नमस्कार साथियों। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज की प्रेस वार्ता में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आपको जैसा पता है कि केजरीवाल सरकार की विफलताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आपके माध्यम से जनता की आवाज़ को उठा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या पानी है, उसको लेकर आज की प्रेस वार्ता को हमारे उपस्थित दिल्ली के जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले एवं कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा के स्रोत हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री गौतम गंभीर जी आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद ब्रजेश जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद मशहूर क्रिकेटर श्री गौतम गंभीर जी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ब्रजेश राय जी, हमारे सभी मीडिया के साथियों, बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो दिल्ली के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो आज पानी की समस्या पूरे दिल्ली में है। लोग पानी के लिए लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं और जहां जिन कॉलोनियों में पानी की सप्लाई थोड़ी बहुत हो भी रही है, वहां गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग। पहले तो कहते थे कि दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनी है वहां पर पानी नहीं मिलता है, और आज हालात ये हैं कि अच्छे अच्छे जो बसी हुई पहले से कॉलोनी है, अप्रूव्ड है, वहां भी पानी की शॉर्टेज है। और आप पानी जो टैप से आता है, जो नल से पानी आता है, वो कोई पी नहीं सकता है। मैं आज अपनी बात शुरू करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हम ऐसा पानी सप्लाई करेंगे जो आप टैप से दिल्ली जल बोर्ड का पानी पी सकते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी को ये कहता हूं कि वो पानी पीकर दिखाएं। वो आरओ का पानी क्यों पी रहे हैं? क्यों वो आरओ मशीन लगाकर पानी की सप्लाई उनके ऑफिस में, उनके घर में हो रही है? अगर वो जल बोर्ड का पानी साफ और स्वच्छ और बिल्कुल पूरी तरह ट्रीट किया हुआ पानी आ रहा है, तो उनके घर के अंदर भी वही पानी वो पिए, ये मैं उनसे कहना चाहता हूं। और ये पूरे मामले को लेकर मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाने के लिए कहूंगा। को वीडियो दिखाई जाए, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्थिति की क्या है वास्तविकता। पांच साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर
दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। 21 कुल ये शहर थे जिनके पानी की जांच की गई और दिल्ली का पानी सबसे खराब इस रैंकिंग में निकला है। यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जो पानी आप पी रहे हैं वो सबसे खराब दर्जे का है। कुल 21 शहर थे। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज्यादा अच्छा। ये 15 जून 2021 आज ये वाला पानी हम लोगों को पीने के लिए दिल्ली सरकार ने भेजा। ये आपने वीडियो देखी। इस वीडियो को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल जी जो लिखते हैं वो उस चाक से लिखते हैं, डस्टर अपने हाथ में रखते हैं और अपना लिखा हुआ मिटाते हैं। हर बार बोला, 2014 में बोला कि 5 साल में हम पानी की सप्लाई अच्छी तरह से कर देंगे, फिर 2015 में बोला और फिर 2016 में बोला 22 महीने के अंदर कर देंगे, बाकायदा दिसंबर 2017 तक कर देंगे पानी की सप्लाई, और उसके बाद 19 में बोल रहे कि 2024 में होगा। और ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमने 93% कॉलोनी के अंदर, विधुड़ी जी बैठे हैं, गंभीर जी हैं, 93% कॉलोनी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं वो पाइपलाइन है कहां, और पाइपलाइन अगर बिछाई है तो पानी कहां है उसमें? फिर लोग पानी के लिए इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? पानी के लिए लोग क्यों बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? पानी के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ रहा है, मजबूरी में लोग टैंकरों से पानी भरते हैं। और आपने कहा था कि हर घर के अंदर हम नल से जल पहुंचाएंगे, और आज हालात हैं कि घर के अंदर नल से जल तो एक सपना हो गया दिल्ली के लिए, जबकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। खुद मुख्यमंत्री जी कई बार ये कह चुके हैं, और मुझे ये भी एक समझने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की कोई बजट की उनके पास कमी नहीं है। उन्होंने इतना पैसा 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा खर्च किया है। और सही बात तो यह है कि मुख्यमंत्री साहब को काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज भी 40% पानी वेस्टेज होता है, 40% पानी वेस्ट हो रहा है। इन्होंने 2014 में कहा हम सीवेज मास्टर प्लान लाएंगे, क्योंकि जो गंदे पानी की समस्या वो कहीं ना कहीं सीवेज लाइन से भी जुड़ी होती है। वो आज तक नहीं पूरा हुआ। जितने वादे किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। मैं आपको एक आंकड़ा आपको बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि वास्तविकता में है क्या। 2000 जब शीला दीक्षित की सरकार थी उस समय ये टैंकरों के ऊपर 1109 करोड़ रुपया खर्च करते थे। आज केजरीवाल जी कह रहे थे कि हर घर के अंदर नल से जल आएगा। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब 1783 करोड़ रुपया टैंकरों के ऊपर खर्च किया जाता है।
तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि 93% कॉलोनी के अंदर हमने पाइपलाइन बिछा दी है, एक तरफ टैंकरों के ऊपर खर्च किया जाने वाले पैसा बढ़ रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, पाइपलाइन कागजों में बिछी है और लोगों को पानी इसीलिए नसीब नहीं हो पा रहा है। आज दिल्ली के अधिकांश इलाके में आपको एक एक कुछ कॉलोनी के नाम भी बताऊंगा। कुछ तो पहले से फेमस थी कि वहां पर पानी नहीं आता, लोग बेचारे मजबूर होते, चाहे संगम विहार जैसे इलाके हो, तुगलकाबाद जैसा इलाका हो, आनंद पर्वत बलजीत नगर जैसा इलाका हो, बुराड़ी का इलाका हो। आज तो उस लिस्ट के अंदर इतनी कॉलोनी आ गई है, वो चाहे मंडावली हो, संगम विहार हो, देवली हो, तुगलकाबाद हो, बुराड़ी हो, सिविल लाइंस हो, हिंदूराव अस्पताल का इलाका हो, कमला नगर इलाका हो, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, पटेल नगर, बलजीत नगर, प्रेम नगर, इंद्रपुरी, मोती नगर, कितने इलाके हैं। अधिकांश इलाके हैं जो दिल्ली के अंदर पानी के लिए तरस रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को छोड़कर गुजरात की सैर पर निकले हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, जिनके लिए आपने कहा था कि हम घर घर के अंदर नल से पानी पहुंचाएंगे, हर घर को अविरल और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो आज तक वो पानी आपने उपलब्ध नहीं कराया। इसका जवाब आपको दिल्ली की जनता को देना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को ये जवाब आपको देना पड़ेगा। दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए क्यों तरस रहे हैं, केजरीवाल जी आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसे बातें नहीं बना सकते, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते। दूसरा प्रश्न है कि 6 वर्षों के शासन में आपने बार बार वादा किया, आपने कहा लोग हम ऐसा पानी देंगे कि आपको आरओ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से भी दिल्ली के लोगों को भी कहना चाहता हूं और केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आज बिना आरओ के पानी कोई पी नहीं सकता है, क्योंकि जल बोर्ड का डायरेक्ट पानी पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा, गंदा पानी है। आज लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं, उनको चैलेंज कर रहा हूं कि वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीकर दिखाए। अभी जो हमने यहां पर पानी चलाया है, यहां टैप से पानी आ रहा है, वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है। आइए, ये जो कॉलोनी के मैंने नाम दिए हैं, इन किसी भी कॉलोनी में आइए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, और दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीकर दिखाए, क्योंकि आपने ही कहा था कि आपको आरओ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको साफ सुथरा पानी हम देंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने दावा किया था और इसी दावे से 2019 में BIS केंद्र सरकार की मानक संस्था है, उसने सर्वे कराया देश के 21 शहरों का, और उन 21 शहरों में दिल्ली सबसे आखिर में थी। सबसे गंदा और प्रदूषित पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये आदेश गुप्ता नहीं कह रहे हैं, ये BIS का स्टैंडर्ड है कि 21 शहरों में हमने 11 दिल्ली के अंदर पानी के सैंपल लिए, 19 स्टैंडर्ड थे, 19 स्टैंडर्ड थे, उनमें से किसी भी स्टैंडर्ड पर वो खरे नहीं उतरे, और पानी दिल्ली, देश के 21 शहरों में दिल्ली का पानी सबसे प्रदूषित था, सबसे गंदा था। आप बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मॉडल की बात पूरे देश में करते हैं, और दिल्ली के अंदर लोग गंदा पानी और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, इसका जवाब तो केजरीवाल जी देना पड़ेगा। 6 वर्षों के शासन में आपने बार बार वादे किए, फिर भी दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर किए हैं, इसका जवाब केजरीवाल जी देना पड़ेगा। मैं यही बात आज आपके बीच रखना चाहता हूं
था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी से आग्रह करूंगा कि इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी, प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री ब्रजेश राय जी, आदरणीय अध्यक्ष जी ने तो बताया ही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2013 से लेकर 2019 तक अनेकों बार दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली वासियों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। पिछले 6 सालों में दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, उसके ऊपर श्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग 47,000 करोड़ रुपया दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से खर्च किया है। दिल्ली में आज जरूरत है लगभग 1150 MGD पानी की, और दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों को केवल 900 MGD पानी उपलब्ध करा रहा है, लगभग 25% कम। और आज दिल्ली में 40% ऐसी आबादी है जहां दिल्ली जल बोर्ड का फिल्टर वाटर नहीं पहुंच पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी से पत्रकारों ने जब ये सवाल किया कि अरविंद जी, आप दिल्ली में 24 घंटे क्लीन वाटर आखिर कैसे उपलब्ध कराएंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ पत्रकारों को जानकारी दी थी कि उनकी सरकार क्या क्या कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम दिल्ली में अनेक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया गया है। दूसरा वायदा उन्होंने किया कि हम दिल्ली में यमुना के किनारे किनारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे, बरसात के पानी को स्टोर करेंगे और फिर उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी को और सभी दिल्ली वासियों को जानकारी देना चाहता हूं कि जो वायदा उन्होंने किया कि हम अंडरग्राउंड रिजर्वायर बनाएंगे, दिल्ली में एक भी अंडरग्राउंड रिजर्वायर अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया। उन्होंने जनवरी 2019 को हिमाचल सरकार के साथ समझौता किया कि हमें जो रेणुका डैम है, किसाऊ डैम है, उससे दिल्ली सरकार को या दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए। अरविंद केजरीवाल सरकार को जो पहली इंस्टॉलमेंट थी वो लगभग 215 करोड़ रुपए की थी।
जो देनी थी, आज तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वह धनराशि हिमाचल सरकार को उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने एक और वायदा किया कि दिल्ली में हम 24 घंटे कैसे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि पल्ला से लेकर वजीराबाद तक लगभग 20 किलोमीटर तक हम किसानों से जमीन लेंगे और किसान को 77,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से उस जमीन का किराया देंगे, और जो जमीन हम किसानों से लेंगे सैकड़ों एकड़, उसमें जगह जगह गड्ढे खोदे जाएंगे और उसमें पानी को स्टोर करके हम दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने पल्ला से लेकर वजीराबाद तक दिल्ली के किसी एक भी किसान से इस कार्य के लिए जमीन ली या कोई गड्ढा खोदा गया? तो ये कमिटमेंट भी उनके द्वारा की गई थी। 2 जुलाई 2019 को तो ये घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके अलावा आज की तारीख में दिल्ली जल बोर्ड 1500 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 47,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया। मैं आज आप सभी के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये 47,000 करोड़ रुपया आपने कहां खर्च किया है? भाई कोई अंडरग्राउंड रिजर्वायर बना नहीं। आपने कहा था कि हम 132 रेनी वेल हम बनाएंगे, रेनी वेल भी दिल्ली को उपलब्ध कराए नहीं गए, हिमाचल से आप पानी ला नहीं पाए। आखिर ये 47,000 करोड़ रुपया कहां गया? ये हम दिल्ली के मुख्यमंत्री से जरूर पूछना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आज भी दिल्ली की 40% आबादी को दिल्ली जल बोर्ड का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया था कि श्रीमती शीला दीक्षित के शासन में जो टैरिफ में बढ़ोतरी की गई थी 10%, तो उन्होंने कहा कि हम इसको हर साल इसको कम करेंगे। उन्होंने कम नहीं की, बल्कि 20% टैरिफ दिल्ली में बढ़ा दिया गया। एक बार नहीं, अनेकों बार। अब दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि हम 10% टैरिफ कम करेंगे, लेकिन 20% बढ़ा दिया गया। इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। एक बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और कही थी कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी तो हम जल बोर्ड में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा। और हर महीने जल बोर्ड के 100 कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उसके बदले में आज तक भी उन्होंने एक भी कर्मचारी की जल बोर्ड में भर्ती नहीं की है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की बात कही गई थी, बल्कि अब ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, आपने इस कोरोना काल में ये घोषणा की थी कि जल बोर्ड के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वे दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। इस संकट की घड़ी में उनको आपने कोरोना योद्धा घोषित किया। 100 हमारे जल बोर्ड के कर्मचारी दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराते कराते शहीद हो गए। आज उनके परिवार के लोग अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, और जो दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन हैं श्री डॉक्टर सत्येंद्र जैन जी,
उनके घर के बाहर जो इनके डिप्टी चेयरमैन हैं राघव चड्ढा जी, उनके घर के बाहर बेचारे धक्के खा रहे हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वायदा किया कि यदि जल बोर्ड का कोई कर्मचारी ड्यूटी पे रहते हुए कोरोना काल में शहीद हो जाता है तो हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया देकर सम्मान उनका करेंगे। तो आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, क्या आपने किसी एक कर्मचारी के परिवार को 1 करोड़ रुपया देकर सम्मान किया? अरे ठेकेदारी प्रथा आपने नहीं खत्म की। और जैसे मैंने आपको कहा कि 47,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिल्ली में पानी की सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए दिए, और आपने जो वायदा किया था कि हम 24 घंटे पीने का पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, आपने जितनी घोषणाएं की थी आप एक को भी पूरा नहीं कर पाए। आज दिल्ली में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। दिल्ली में तराई तराई हो रही है और लोग एक कोने से दूसरे कोने में पानी की बाल्टी हाथ में लेकर बेचारे घूम रहे हैं, उनको पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आखिर जो आपने दिल्ली के लोगों से वायदा किया, ये 24 घंटे उनको क्लीन वाटर आप कब तक उपलब्ध कराएंगे, और 47,000 करोड़ रुपया आपने कहां कहां खर्च किया है उसकी जानकारी क्या आप मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे? यही मेरी आज अरविंद केजरीवाल से मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष जी। इसी क्रम में हम अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी से आग्रह करेंगे कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदेश जी, ब्रजेश जी, रामवीर जी, देखिए साफ पानी हर इंसान का हक है, देश के सबसे अमीर आदमी से लेकर देश के सबसे गरीब आदमी तक का। और गंदे पानी को मुझसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि जब मैंने राजनीति में कदम रखा था तो मुझे याद है अपने कैंपेनिंग के टाइम मैं कौंडली विधानसभा में कैंपेन कर रहा था, तो एक परिवार के पास गया मैं वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे पानी ऑफ़र किया। ये 2 साल पहले की बात है, और वो पानी काला पानी था। तो उस महिला ने मुझसे पूछा, बोला कि पानी पीजिए, तो मेरे को देख के हैरानी हुई कि ये पानी मैं कैसे पी सकता हूँ, क्योंकि वो काला पानी था। तो कहता है ये हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। और मैंने उस महिला से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए हम साफ पानी के लिए लड़ते रहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी में थोड़ी सी भी इंसानियत है, थोड़ा सा भी दिल है दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए, इस कमरे में जितने भी लोग बैठे हैं हम सब अफोर्ड कर सकते हैं आरओ अपने घर पे लगाना। आप भी कर सकते होगे, मैं भी करता हूँ, मेरे भी 2 छोटे बच्ची हैं, मैं उनको आरओ का ही पानी पिलाता हूँ। लेकिन कई ऐसे भी, कई नहीं, बहुत लाखों ऐसे बच्चे हैं, लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपने घर पे आरओ नहीं अफोर्ड कर सकते, बिस्लरी का पानी नहीं पिला सकते। उनकी जिम्मेदारी भी हमारी आप सबकी है। और आप सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, उसका जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन छोटे बच्चों के बारे में सोचना, जब कभी हम वापस घर जाएं कि वो किस तरीके का पानी पी रहे हैं दिल्ली में। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि 1 साल पहले हमने इस देश का सबसे बड़ा वाटर एटीएम लगाना चाहते थे गाजीपुर लैंडफिल के पास, जो 50,000 लोगों को रोज़ 20 पैसे लीटर पे बिस्लरी जितना साफ पानी पिलाता। हर जगह से अप्रूवल हो गई, वो फाइल अभी तक दिल्ली जल बोर्ड के पास है। 20 पैसे लीटर पे बिस्लरी जितना पानी रोज़ 50,000 लोगों को मिलता। अगर आपको घर पे डिलीवरी करवानी थी तो 50 पैसे प्रति लीटर पे। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं आप? इतनी भी इंसानियत नहीं है। सवाल ये है, और मुझे पता है कि उसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब देने का दम ही नहीं है, कि देश में जो पीछे सर्वे हुआ है, डॉक्टर्स कहते हैं 30 से लेकर 40% दिल्ली में जो समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, वो गंदे पानी से की वजह से। आप टाइफॉइड देख लीजिए, आप जॉन्डिस देख लीजिए, आप डायरिया देख लीजिए, आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स देख लीजिए, ये सिर्फ गंदे पानी की वजह से होती है। आपने इतने बड़े बड़े वायदे किए हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाएंगे। आज आपने दिल्ली को अफ्रीका के कई गांव जो हैं उनसे भी बदतर बना दिए। पिछले
कई हफ्ते पहले, कई महीने पहले 3-3 दिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पानी नहीं था, एक बूंद पानी नहीं। लोगों को पता नहीं कितने किलोमीटर पैदल जाके पानी लेके आना पड़ा, और वो भी वहाँ पर भी साफ पानी नहीं मिला उनको। तो कभी हो सके और कभी अगर दिल्ली के विज्ञापन मंत्री को मौका मिले बोलने का, या दम रखें वो बोलने का, जवाब देने का, तो ये सवाल ज़रूर पूछना कि हिम्मत रखें अपने बच्चों को वही पानी देने का जो पूरी दिल्ली में मिलता है, जो टैप वाटर में आता है, आरओ का नहीं। क्योंकि वो छोटे बच्चे भी उनकी जिम्मेदारी है। हमारे से आप जितने मर्जी सवाल पूछ लीजिए, हम यहाँ पर बैठ के जवाब देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, एमपीज देते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी देती है, और सामने खड़े होकर देंगे भी, क्योंकि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। छुपाने के लिए जिसके पास होता है वो सिर्फ आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाता है, और फिर आप गुजरात घूमने जाते हैं। तो कभी हो सके तो ज़रूर सवाल पूछना, क्योंकि वो बच्चे जो है ना, जो छोटे बच्चे जो शायद सिर्फ गंदे पानी की वजह से तकलीफ़ें भुगत रहे हैं, वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय सांसद जी। अब इंडिविजुअल बाइट नहीं होगी, आपके कोई प्रश्न हैं तो प्रश्न आमंत्रित हैं।